सभी के पावन श्री चरणों में मैं हृदय से नमन करता हूँ। और जैसा कि अभी बताया गया था कि होली का ये मिलन समारोह आयोजित किया गया है और होली का संबंध हमारे प्रहलाद जी महाराज से रहा था। जो प्रहलाद जी की बुआ थी वो उन्हें जलाना चाहती थी और उन्हें वरदान मिला हुआ था कि उन्हें ये सामान्य अग्नि नहीं जला पाएगी, लेकिन प्रहलाद जी जलते नहीं हैं और होलिका जल जाती है। इसके पीछे कारण तो रहा होगा। अग्नि दो प्रकार की होती है, एक सामान्य अग्नि होती है और एक होती है राम रोष पावक अति घोरा। होलिका को जो वरदान मिला हुआ था वो वरदान मिला हुआ था उसे ये सामान्य अग्नि नहीं जला पाएगी, लेकिन प्रहलाद जी के पास जो अग्नि है वो भगवान की क्रोधाग्नि थी जिससे वो जल जाती है और उसका वरदान फीका पड़ जाता है। अपनी भक्ति के प्रभाव से वो बच जाते हैं। जैसे लंका में विभीषण जी महाराज थे तो वो अग्नि सबको जला रही थी, लेकिन विभीषण के घर को नहीं जलाया था। तो अग्नि तो जड़वत है, अग्नि तो नहीं जानती है कि ये विभीषण का घर है और ये रावण का घर है, ये एक संत का घर है और ये असाधु का घर है। लेकिन जो लंका जलाई थी वो सामान्य अग्नि ने नहीं जलाई थी। वो कौन सी थी कि राम रोष पावक अति घोरा, राम रोष पावक अति घोरा। जो भगवान की क्रोधाग्नि थी उससे लंका जलती है और उसी से होलिका जल जाती है। तो भक्ति के कारण ही यह सब होता है। और भक्ति किसको कहते हैं? जो प्रहलाद जी महाराज ने बताई है 9 प्रकार की भक्ति होती है। सामान्य अर्थों में जो संसार में आसक्ति है वह आसक्ति कहलाती है, जो संसार में राग है। लेकिन वही आसक्ति वही राग जब परमात्मा में हो जाता है तो वो भक्ति बन जाता है। तो प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। तो हम सभी भगवान की भक्ति के कारण ही इस संसार रूपी ज्वाला से बच सकते हैं, इन विषयों की आग से बच सकते हैं। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय।